न्यूयॉर्क सिटी में जहां एक तरफ चहल पहल थी तो वहीं दूसरी तरफ एक मास्टरमाइंड प्रोफेसर एक बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहा था। प्रोफेसर ने 4 लोगों को अपॉइंट किया, जिसपे से 2 लड़की थी और 2 लड़के। उसने चारों से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए पर एक दूसरे के साथ कभी पर्सनल मत होना और ना ही अपनी सही आइडेंटिटी एक दूसरे को कभी भी बताना। ये है इस चोरी का पहला उसूल। उसने चारों का नामकरण किया और दोनों लड़कियों में से एक का नाम लिली और दूसरे का नाम रोज रख दिया। फिर उसने एक लड़के का नाम टाइगर और दूसरे लड़के का नाम लियो रख दिया। 1 महीने की दिन रात ट्रेनिंग देने के बाद वो सभी रॉबरी के लिए तैयार थे। प्रोफेसर पुलिस और बैंक के सिस्टम को हैक कर चुका था और वो बाहर से सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर आया चोरी का दिन। चारों चोर मास्क लगाकर अचानक बैंक में घुसे और उनकी फायरिंग से बैंक में बाकी लोग घबरा गए और घबरा कर रोने लगे और उन्होंने फटाफट गेट को लॉक कर दिया। और फिर शुरू हुआ तमाशा। जब ये बात पुलिस को पता चली तो उनकी सबसे काबिल ऑफिसर डियाना ने केस का चार्ज लिया और उसके पास प्रोफेसर का फोन आया। डियाना ने प्रोफेसर से पूछा कि बंदियों को छोड़ने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। इस पर प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें आकर मुझसे बैंक में मिलना होगा, तभी बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। डियाना बैंक के अंदर गई और देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग थे वो सब मास्क लगाकर और गन्स हाथ में लेकर खड़े थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इनमें से चोर कौन है और हॉस्टेज कौन है। टाइगर ने डियाना की स्कैनिंग की और चालाकी से उसकी रिस्ट वॉच में माइक्रोफोन फिट कर दिया। डियाना के आगे लियो ने हेलीकॉप्टर की डिमांड रखी, जिसे सुनने के बाद डियाना ने 1 दिन का वक्त मांगा। परेशान डियाना जब अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट रॉबिन के साथ कॉफी शॉप में कॉफी पी रही थी, तभी अचानक रॉबिन का बैग गिर गया और उसके अंदर से बैंक का स्केच निकला। डियाना ने स्केच को बहुत ध्यान से देखा और वो समझ गई कि प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त और उसी का प्यार रॉबिन है। डियाना ने पिस्टल उसके सामने तान दी तो प्रोफेसर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वही प्रोफेसर है जो उससे बात करता था। डियाना से उसने कहा, बचपन में जब मैं बहुत बीमार था तो मेरे पापा के पास मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं थे और उनकी किसी ने भी हेल्प नहीं करी। पापा ने जब एक बैंक से पैसे चुराने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। वो सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पुलिस वालों ने एक भी बार उनसे ये तक नहीं पूछा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, या उन्हें अरेस्ट तक नहीं किया, बस सीधी गोली मार दी। पापा तो निहत्थे थे, कम से कम इतना तो सोच लेते। मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ डियाना, और मैं ये चोरी करके ही रहूंगा। तुम्हारा बस चले तो अभी के अभी मुझे गोली मार दो, पर मैं नहीं रुकूंगा, अब तो बिल्कुल नहीं। डियाना के पैरों से जैसे जमीन ही निकल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रॉबिन को पसंद करती थी। डियाना ने गोली नहीं चलाई, पर अगले दिन पुलिस वालों को उसने इंस्ट्रक्शंस दिए कि दरवाजे को तोड़ दो और अंदर घुस कर देखो। पुलिस वालों ने ऐसा ही किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों चोर पैसा लेकर सुरंग बनाकर फरार हो चुके थे। डियाना रॉबिन को नहीं पकड़ पाई, पर कहीं ना कहीं वो खुद को इस चोरी के पीछे कसूरवार मान रही थी और उसने रेजिग्नेशन दे दिया। वो फिलीपींस के आइलैंड में कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए निकल गई। एक बार जब वो बीच के पास लेटी हुई थी तो उसके बगल में अचानक रॉबिन आ गया और उसने उससे पूछा, डियाना, क्या तुम प्रोफेसर को अभी भी मिस कर रही हो? डियाना ने जैसे ही पलट के रॉबिन को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी। उसने रॉबिन को गले लगाया और उसके कान में बोला, आई लव यू।